Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Sita Institute of Science. As you guys know, I am Jitin sir and today I am here in front of you to teach you guys a very simple technique which will be very effective. So my dear children, आज मैं बहुत ही effective एक technique आपको सिखाने वाला हूँ. So see, obviously calculation techniques के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि अक्सर जेई में हमेशा calculation की वजह से ही टाइम चला जाता है, जिस वजह से अच्छे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं. तो अभी हम लोग कैसे इसको अप्रोच करेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेशन टेक्निक मैं आपको बताता हूँ. सो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि भाई डिवीजन को कैसे टैकल किया जा सकता है. डिवीजन के सारे नंबर्स को टैकल करना तो अभी एक वीडियो पे नहीं बता सकता, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिक कुछ नंबर्स के डिवीजन को हम लोग इजीली कैसे टैकल कर सकते हैं ये चीज मैं आपको बता देता हूं. अभी एग्जांपल के तौर पे ये टेक्निक बताने के बाद आप लोग इजीली है ना डिवीजन के कुछ एरियाज ऑफ डिवीजन आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. जैसे कि अगर आपके सामने नंबर आ गया 22/25, आप लोग डायरेक्टली बोलेंगे इसका आंसर होगा 0.88. अगर आपके सामने नंबर आ गया 2/625, आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे इट इज 32 into 10⁻⁻⁴. यस माय डियर चिल्ड्रन, ऐसे डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे. कैसे, आई विल टेल यू. ओके, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा यहां पर डिनोमिनेटर में जब 25 था और 625 था, तो इसको इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, मैं आपको बताता हूं. सिंपल लॉजिक, यही दोनों एग्जांपल्स को मैं यूज करता हूं. ओके, 2/625. I'll do one thing, ये 22/25 को मैं काम करता हूं ऊपर नीचे. सी देखो, डिनोमिनेटर में 25 है इसलिए प्रॉब्लम है, राइट. डिनोमिनेटर में अगर 100 होता तो प्रॉब्लम नहीं होता था ना. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स और लाइक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4. सो ऊपर क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कुल मिलाकर 0.88 हो जाएगा. है ना, बहुत ही सिंपल. सिमिलरली यहां पर 2/625 को मैं काम करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 16 कर देता हूं. 16 मल्टीप्लाइड बाय 625 कुल मिलाकर 10⁻⁴ हो जाता है. 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है 32. कुल मिलाकर 32 into 10⁻⁻⁴. आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग को पता था, क्या नया बताया आपने. मैं भी आपको भी बता रहा हूं, ये सब आपको पता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि उसको आप लोग यूज करना चाहिए. ओके, मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं. अभी 625 के केस में 16 को ही मल्टीप्लाई करना है. कैसे क्लिक हुआ, 625 इज बेसिकली 5⁻⁴ एंड 16 इज बेसिकली 2⁻⁴. सो इन शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर में अगर 5⁻n अगर दिखाई दिया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए 2⁻n के साथ. दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ नंबर upon 5⁻n, then what you have to do is multiply and divide by 2⁻n. Then finally you will get an answer multiplied by 10⁻⁻n. So your answer will be number multiplied by 2⁻n multiplied by 10⁻⁻n. तो इस तरह तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, चलो अभी एक और एग्जांपल. 7/5. 7/5 का आंसर कैसे निकालेंगे. 7/5 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है आपको. क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है. 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 14. 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाता है 10. 10 मतलब डेसिमल को पीछे लेके आ जाइए 1.4. दैट्स योर आंसर. सिमिलरली 25 तो हो गया, ठीक है. फिर भी 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 25 ऐसा अगर आ गया, क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 into 4 कितना होता है 32 होता है. 32 के बाद 25 into 4 क्या होता है 100 होता है, मतलब 0.32 तुम्हारा आंसर हो जाएगा. सिमिलरली मे बी 4/125, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे. ओके, सो 125 बेसिकली क्या होता है, 125 इज 5⁻3. ये चीज याद रहना चाहिए आपको. ये क्या था 5⁻2 था. ओके, 5⁻3 को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करेंगे 2⁻3 से. 2⁻3 इज व्हाट 8. 8 into 4 इज हाउ मच 32 अपॉन 2⁻3 into 5⁻3 gives you 10⁻3. 10⁻3 को ऊपर लेके जाइए 10⁻⁻3 हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. है ना, बहुत ही सिंपल. सो यहां से आपको क्या पता चल जाता है 1/5, 1/25, 1/125, 1/625 चलता जाएगा. ओके, चलता ही जाएगा आगे. सो 1/इवन ये भी चलेगा 1/3125. ये क्या है एक्चुअली 5⁻4 अगर ये है तो 5⁻5 ये होता है, बात खत्म. सो आपको यहां पर 5⁻5 है. सो इधर 2⁻5 अपॉन 10⁻5 दैट्स योर आंसर. बात खत्म. है कि नहीं, बहुत सिंपल. अब इसके अलावा और भी कुछ डिवीजन टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि आपको इसके अलावा आपको याद रखना है 1/3 का वैल्यू होता है 0.3333 रेकरिंग. आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही है. ये टेक्निक यूज करके आप लोग 1/9 और 1/6 भी पता कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके सामने 2/9 अगर आंसर आया तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 कर देंगे. और ये 1/9 को क्या लिखेंगे आप 1/9 को लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 3. है कि नहीं.
सो 1/3 डिवाइडेड बाय 3, 0.33 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 0.1111 रेकरिंग मल्टीप्लाइड बाय 2. सो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 1/9 is always equal to 0.111111 recurring. So that's another technique. So 1/9, 1/3, 1/2, 1/5, 1/25, 1/125, 1/625, 1/3125, ऐसे बहुत सारे नंबर्स एक साथ निकल जाते हैं. And one more thing, जो पाई होती है, पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं कि 3.14 होती है, तो पाई का स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 होती है. सो ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग कैलकुलेशन जो होती है बहुत इजी हो जाती है. ओके, जो भी नोट डाउन करना प्लीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. सो माय डियर चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक बताई, ये टेक्निक आप लोगों को काफी फ्रूटफुल रहेगा, ये चीज का मुझे गारंटी है बहुत ही सिंपल टेक्निक बट बहुत ही असरदार टेक्निक होती है. ये टेक्निक आपको पहले से ही पता होता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टेक्निक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर रीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस.